पश्चिम विहार स्थित रेडिसन ब्लू होटल में इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल द्वारा आयोजित भारत गौरव प्रतिभा रत्न अवार्ड 2026 का समारोह बेहद भव्य और आकर्षक अंदाज में संपन्न हुआ। इस खास आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए उन प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर समाज और देश का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद मंच पर सम्मान समारोह का सिलसिला शुरू हुआ। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार पयासी है। मैं लगभग 25 वर्ष से बघेली की सेवा में लगा हुआ हूँ। बघेलखंड विंध्यधरा में बोली जाने वाली एक बोली है जिसको 22D की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है अभी तक, और बघेली के लगभग 175 कवियों को हमने उत्साहित भी किया है, उनका संकलन भी निकाला है। साथ में जो भी शासन की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को न्यूज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से देख करके उनका इम्प्लीमेंटेशन क्षेत्र में करता हूं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की ज्ञान भारतम ऐप लॉन्च हुआ है, जिसमें भारत की 75 वर्ष के ऊपर की पांडुलिपियां या तो हाथ की लिखी हो या ताम्रपत्र में हो या प्रकाशित हो, उनका अपलोडन चल रहा हुआ है। और विश्व भर में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो 1947 का मिशन है, उसमें हम लोगों के लिए, साहित्यकारों के लिए, जिनको आज नवाजा गया है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि निश्चित रूप से ज्ञान भारतम ऐप डाउनलोड करके और हम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रयास करें। और ये अवार्ड काउंसिल हमारे लिए गौरव का विषय है कि छोटे से गांव जहां आवागमन की सुविधा है, जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर रह करके भी जो सेवाएं की हैं उसे विश्व फलक पर लाने के लिए, विश्व पटल पर प्रकाशित करने के लिए ये संस्था हमको नवाजी है। संस्था के लिए इतना ही कहूँगा कि सबको तो नहीं मिल सकती पद्मश्री, सबको तो नहीं मिल सकता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरस्कार। काम वो उतना ही करते हैं जैसे 1000 लोगों में आज हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसी तरह हम लोग अपने क्षेत्र में जा करके प्रतिभाओं को निखारें और हम संस्था को उनसे प्रेरित करें कि आप भी अपना काम करके और इस हमारे अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड के माध्यम से करें। ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लाइफ में, जो हम काम कर रहे हैं समाज के प्रति और समाज के उत्थान का जो काम कर रहे हैं, उसका आज हमें ये काउंसिल के माध्यम से, आज हमको अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड देने से हम जैसे लोगों के जो प्रतिभावान लोग हैं उनके मन में एक विशिष्ट भाव निर्माण होके सब लोग समाज के प्रति अपने अपने फील्ड में जो भी काम करना चाहेंगे उनको इससे प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा से भारत का एक गौरव जो विश्व में बनाना है, वो गौरव बढ़ाने के लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मानित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। मेरा नाम स्मृति आर्य है। मैं मूलतः बिहार से हूँ और उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालय पाणिनि कन्या महाविद्यालय से पढ़ी हूँ, जो वैदिक परंपरा से है। और मैंने आज एक पुस्तक का विमोचन करवाया है, जिस पुस्तक का नाम है चितचंपा। इसमें मेरे बचपन से अभी तक की जो यात्रा है, गुरुकुल में रहना, अपने जीवन में जितने भी मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, उन पे निर्धारित करके मैंने कुछ कविताएं लिखी। और इस कविता, और मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, इन सबको देखते हुए मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो संस्था है वो सर्वदा ऐसे ही आगे और लोग को प्रेरणा दे। सम्मान केवल एक सम्मान नहीं होता, अपितु वो हमें एक जिम्मेदारी सिखाती है कि हमें समाज के लिए और क्या करना है। और मुझे ये अवार्ड मिला है, मुझे बहुत खुशी है उस बात की। और संस्था इतना अच्छा काम करे, हम जैसे कलाकार गुरुओं को प्रोत्साहन देती है। बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ कि आप काम करो, फल की चिंता मत करो, फल खुद ही मिल जाएगा। हाँ, संस्था के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम जैसे लोगों को जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, कार्य करने का या अपने को साबित करने का मौका नहीं मिलता उच्च स्तर पर, उनके लिए संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मैं संस्था को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के सम्मान से नवाज कर हमारे अंदर जो कार्य करने का दुगना उत्साह हुआ और आगे भविष्य में और भी उत्साह से करेंगे। इस दौरान शानदार लाइटिंग, आकर्षक मंच सजा और तालियों की गूंज के बीच जब विजेताओं को अवार्ड प्रदान किए गए तो पूरा माहौल गर्व और प्रेरणा से भर उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री अशोक शर्मा मौजूद रहे। वहीं समारोह की अध्यक्षता रिटायर्ड वरिष्ठ IAS अधिकारी तनवीर जफर अली ने की।
इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में विष्णुकांत कनकने, हरिओम शर्मा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश कुमार त्रिपाठी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच से अतिथियों ने सम्मानित प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सम्मान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों ने भी इस मंच को अपने लिए गर्व का क्षण बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और सम्मानित प्रतिभाओं ने समूह फोटो सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान सम्मान, प्रेरणा और उपलब्धियों से भरा ये समारोह लोगों के लिए लंबे समय तक यादगार बन गया।